हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। और आज जो आपका टॉपिक है वह है फॉर्मिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। और यह है चैप्टर आपका 12.2, मतलब कि चैप्टर 12 है, उसी में ही आपका ये टॉपिक है दूसरा। तो आज जो आपका इसमें मैं समझाऊंगी कि वह फॉर्मिक अम्ल के बनाने की विधि प्रयोगशाला में किस तरीके से बताया जाता है, और साथ ही साथ में शुद्ध निर्जल फॉर्मिक अम्ल कैसे बनाते हैं। तो वीडियो छोटी है, केवल आपको इसमें आपको बनाने की विधि जो है वो समझाया जाएगा। अगली वीडियो में इसकी केमिकल रिएक्शन आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और साथ के साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आपको अगर हाथ से लिखे हुए नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर ले सकते हैं। इसी नाम से ही हमारा चैनल है, वाईफाई गुरुजी के नाम से। तो अब सबसे पहले ये समझिएगा कि फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला है HCOOH। इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं C≡OH। इसे कहेंगे हम फॉर्मिक अम्ल। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा ये भी आप समझ लीजिए। इसमें क्या है, आप यहाँ देखेंगे एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए आप लेते हैं मेथेन। अब जो एसिडिक ग्रुप है उसके लिए आपका क्या आता है, ओइक एसिड। तो इसमें क्या करेंगे, हम ई हटा देंगे और इसमें ये जुड़ जाएगा, और इससे बन जाएगा आपका मेथेनोइक एसिड। तो ये, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं, तो हिंदी में हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। ये हो जाता है इसका IUPAC नाम। जैसे जैसे कार्बन बढ़ जाएंगे वैसे वैसे इसमें इसका ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन ये आ जाता है। तो इस तरीके से इसका ये IUPAC नाम आप लिख लेंगे। अब चलिए इसकी प्रयोगशाला विधि किस तरीके से इसको बनाते हैं। तो देखिएगा प्रयोगशाला विधि में एक रिएक्शन तो आप ऐसे दिखा सकते हैं इसमें कि C2O4H2 ग्लिसरॉल 110 डिग्री सेंटीग्रेड, जिससे कि आपका फॉर्मिक अम्ल और ग्लिसरॉल ही बन गया है। लेकिन इसकी जो रिएक्शन आपको प्रॉपर तरीके से दिखानी होती है उसे आप ऐसे नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो रिएक्शन भी उसी तरीके से आपको दिखानी होगी। तो इसमें जो अभिक्रिया कराते हैं हम ऑक्जेलिक अम्ल से हम फॉर्मिक अम्ल प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा इसमें हम लेते हैं यहाँ ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है, ये CHOH CH2OH। अब यहाँ लेंगे हम इसमें ऑक्जेलिक अम्ल HOOC COOH। कार्बन से ही जुड़ना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है और ये आपका पूरा यहाँ से निकल जाएगा, H2O। इसको हम इसमें जोड़ के लिख देंगे। ये आ जाएगा आपका CH2 CHOH CH2OH, और ये हो जाएगा आपका OOC COOH। ठीक, अब इसमें हम इसको गर्म करेंगे 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और यहाँ से जो है आपका ये CO2, ये यहाँ से CO2 निकल जाएगा। मतलब कि यहाँ हम कर देंगे ये CO2, और इसे हम लिख देंगे पूरा जोड़कर CH2 COOH और CHOH और CH2OH। अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसका कराएंगे हम हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन। इसका होगा जल अपघटन, मतलब कि HOH। तो यहाँ पर जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये यहाँ से ब्रेक होगा, और यहाँ से टूटने पर हाइड्रोजन इधर जाएगा, OH आपका इधर आएगा, और इससे आपका कंपाउंड जो है वो इस प्रकार से ये बन जाएगा CH2OH CHOH
CH2OH। और यहाँ क्या रह गया आपका, ये आ गया HCOOH। मतलब क्या है, आपका जो कंपाउंड बनना था वो यहाँ आपका बन गया। इसे कहेंगे हम फॉर्मिक अम्ल। और ये जो था ये था आपका ऑक्जेलिक अम्ल। तो इस तरीके से ये प्रयोगशाला विधि है आपकी कि यहाँ हमने ये लिया था आपने ग्लिसरॉल। समझ लीजिएगा इसे एक बार और कि ग्लिसरॉल CH2OH CHOH CH2OH ऑक्जेलिक अम्ल इसमें डाला, मतलब कि इसका फॉर्मूला तो होता है COOH COOH, सिंगल बॉन्ड के द्वारा कार्बन से जुड़ा होता है। तब यहाँ पर जब इसमें डालते हैं तो H2O निकल जाता है, इसका OH इसका हाइड्रोजन, और ये पूरा ग्रुप इस पे आके जुड़ जाएगा और यहाँ आपका बन जाता है CH2OOC। और इस तरीके से हम इसे जोड़ के लिख देंगे। इसे हम ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही मोल इसका जुड़ा है, इसलिए इसका नाम होता है ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट। अब यहाँ पर इस कंपाउंड को हम क्या करते हैं, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। जब हम इसे गर्म करते हैं बच्चों, तो क्या होता है कि यहाँ से क्या है कि ये CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ये निकल गई। कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद ये हाइड्रोजन यहाँ आपका ये शिफ्ट हो गया, ये हाइड्रोजन आपका यहाँ आ गया, तो जिससे कि आपका क्या होना है CH2COOH। ये अब आगे हमने इसको हाइड्रोलिसिस करना है, जल अपघटन कराना है, तो इसमें जल डालते हैं। तो जल डालने पर क्या होता है कि जल का हाइड्रोजन इस पे ग्रुप पे जाता है और OH यहाँ आकर जुड़ जाता है, जिससे कि आपका जो ग्लिसरॉल था वो ग्लिसरॉल ऐसे ही निकल जाएगा। और आपका इससे कि आपका जो ग्लिसरॉल था ये ग्लिसरॉल आपका ऐसे ही निकल जाएगा और आपका यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल बन जाता है। मतलब कि ऑक्जेलिक अम्ल चेंज इनटू फॉर्मिक अम्ल। इस पे आपके क्या होता है, जबकि क्वेश्चंस भी आते हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, या क्या होता है जब ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें, क्योंकि क्या होता है जबकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है ऑक्जेलिक अम्ल ग्लिसरॉल 110 डिग्री सेंटीग्रेड और फॉर्मिक अम्ल ये बन गया। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को याद कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ज़्यादा ये पूछी जाती है। अब आगे इसमें यह भी कहा गया है कि शुद्ध निर्जल फॉर्मिक अम्ल प्राप्त करिए। यहाँ तो हमने ये फॉर्मिक अम्ल प्राप्त कर लिया, अब इसमें शुद्ध निर्जल फॉर्मिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे इसे आप और समझ लीजिएगा। तो अब देखिएगा इसमें हमें शुद्ध निर्जल फॉर्मिक अम्ल किस तरीके से इसे प्राप्त करनी है उसकी रिएक्शन। तो फॉर्मिक अम्ल से करेंगे कि फॉर्मिक अम्ल के हम 2 मोल लेंगे यहाँ, प्लस इसमें हम डालते हैं लेड कार्बोनेट PbCO3। इसकी रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो इससे आपका बनता है लेड फॉर्मेट। तो लेड फॉर्मेट कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला ये आता है CO2 और Pb, इसे हम कहते हैं लेड फॉर्मेट। इस तरीके से आप इसे लिख लेंगे। और अब साथ के साथ में क्या निकला है इसमें ये और समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन ये हटे हैं यहाँ, तो ये जो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ने क्या किया, यहाँ से 1 ऑक्सीजन ले ली, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे H2O। तो यहाँ से जब 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन ये मिलकर बना लिया H2O, तो यहाँ आपकी 2 ऑक्सीजन बची हैं, जिससे कि आपका क्या बन जाता है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल का मोल यहाँ निकल गया और आपका यहाँ बना है लेड फॉर्मेट और CO2 यहाँ निकल गया। अब लेड फॉर्मेट में हम हाइड्रोजन सल्फाइड को डालेंगे, मतलब कि HCO का होल ट्वाइस Pb। अब यहाँ डाला हमने हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इसको डालेंगे। तो इसको डालने पर क्या होगा, क्या आप जानते ही हैं कि यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ये ब्रेक होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, तो ये लेड और ये सल्फाइड ये दोनों आपस में क्रिया कर जाएंगे और जो 2 हाइड्रोजन थे हमारे वो दोनों हाइड्रोजन इसमें आकर ऐसे ही जुड़ जाएंगे और आपका क्या बन जाएगा 2HCOOH और लेड सल्फाइड मतलब कि PbS। इसका ये अपक्षय प्राप्त हो जाता है। तो इससे क्या आपका बन गया, ये बन जाता है आपका निर्जल फॉर्मिक अम्ल।
तो ये निर्जल फॉर्मिक अम्ल इस तरीके से बन जाएगा। एक बार रिपीट और समझ लीजिएगा इसे कि जैसे कि आपका ये फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल में हमने लेड कार्बोनेट डाला, लेड कार्बोनेट डालने पर पीबी ने यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर पीबी आकर इसे रिएक्ट करेगा, जिससे कि आपका लेड फॉर्मेट बन जाता है। और लेड फॉर्मेट के साथ फिर यहाँ दोनों हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2 बनाएंगे और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। फिर आगे लेड फॉर्मेट में हमने हाइड्रोजन सल्फाइड डाला। हाइड्रोजन सल्फाइड डालने पर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन था, लेड जो है आपका ये सल्फाइड के साथ क्रिया कर जाएगा, जिससे कि लेड सल्फाइड निकल जाता है और आपका निर्जल फॉर्मिक अम्ल इससे प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों ये थी आपकी फॉर्मिक अम्ल को बनाने की प्रयोगशाला विधि और साथ के साथ में निर्जल फॉर्मिक अम्ल के बनने की विधि। तो इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद कर लेंगे। ये भी आपका क्या होता है, जबकि कैसे प्राप्त करेंगे में पूछा जाता है कि फॉर्मिक अम्ल से लेड सल्फेट कैसे प्राप्त करेंगे, तो या फिर फॉर्मिक अम्ल से लेड फॉर्मेट कैसे प्राप्त करेंगे, या क्या होता है जब फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया लेड कार्बोनेट से कराई जाती है। तो ये रिएक्शन इन्हीं में से निकली हुई होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इन्हें आप तैयार कर लेंगे। और अब हमारी अगली वीडियो में आप इसकी रासायनिक गुण जो है, जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आप देखेंगे। तो इसी तरीके से वीडियो को पूरा देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।